नमस्कार बच्चों, हिंदी किड्स टीवी में आपका स्वागत है। हमारे नए वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटों तक मजेदार कार्टून वीडियोज का आनंद लें। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहां उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद अविनाश, बेटा जा को कमरे में ले जा, वह भी थक गई होगी। ना जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी, ना ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहाँ थकान के चलते वह लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है, इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जब जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला। अंजलि उठकर सारी खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एस बड़ी ई पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एस बड़ी ई किसने चला दिया। क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो। चलो सो जाओ। अविनाश, देखो तो ना जाने किसने अपना यह एस बड़ी ई ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है, मुझे ठंड के मौसम में भी ऐसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मागर्म अदरक वाली चाय बनाकर वह अपने सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहां उसके सास ससुर भी एस बड़ी ई चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी एस बड़ी ई चलाकर सोए पड़े। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोस है। सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं, जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एस बड़ी ई चलाकर क्यों सोते हो। क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एस बड़ी ई में सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना ऐसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सबका ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए हैं या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी नंद सुप्रिया को बोल देती हूँ, मेरे साथ बर्तन धुलवा में मेरी मदद करेगी। यह सोचकर वह अपनी नंद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूरी मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना मेरे बर्तन धुलवा में मदद कर दो ना। बबी ना, इतनी ठंड में मैं तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती, इतनी ठंड लग रही है तो फिर ये ऐसी चलाकर क्यों बैठी हो। ऑफो, कितनी बार बताए आपको कि एस बड़ी ई के बिना हम नहीं रह सकते। अंजलि के ससुराल में सबको ठंड में भी एस बड़ी ई में रहने की आदत थी, लेकिन अगर वह गलती से किसी को भी काम के लिए बोल दे तो सभी ठंड के बहाने बना लेते थे। ना बहू ना, मुझसे ये सब्जी नहीं करती, देख नहीं रही कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई से भी हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा ला, मुझे जरा एस बड़ी ई का रिमोट तो दे, एस बड़ी ई ऑन कर लूं। जी तो चाहता है आज की सब्जी में जहर मिलाकर इन सबको दे दूं। ठंड में एस बड़ी ई में पड़े रहना है, लेकिन काम के लिए बोलो तो सबको ठंड लगने लग जाती है। अब अंजलि खुद ही सारा दिन घर का काम करती रहती और रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो इसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती। अविनाश जी, आप ये एस बड़ी ई बंद कर दीजिए ना, मुझसे यह एस बड़ी ई की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है, मैं एक कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एस बड़ी ई बंद करने के लिए मत बोलना, तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एस बड़ी ई के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एस बड़ी ई चलाकर सोने का। अब इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मागर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोस है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वह सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, यह जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मही नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आए। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एस बड़ी ई चलाकर सो सकते हैं तो फिर यह ठंडा नाश्ता क्या चीज है। करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। फिर ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखती जाए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं। हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स, कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है, मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है, जब आप लोग ठंड डिग्री में भी एस बड़ी ई में सो सकते हैं तो फिर आपको ठंड का लगती होगी। उसकी बात का कोई जवाब ना देकर वह सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है, वह घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है,
है, जिससे अब सबको ना चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऐसा करता हूँ अब जल्दी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसबड़ी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है, इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी घट चुका है, इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी, जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना हो। डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसबड़ी ही चलाकर सोते हैं, ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते क्या। एसबड़ी, ये आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है, आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसबड़ी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसबड़ी का तार निकाल देता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो ऐसी चलेगा ही नहीं। हाँ तो हम लोग पागल थोड़ी ना जो ऐसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे, हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, अब एसबड़ी ही चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा सभी एसबड़ी की तार निकाल दे। अंजलि अब मन ही मन खुश थी कि कम से कम अब उन सबकी ठंड में एसबड़ी में सोने की आदत तो छूटी। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहां उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद, अविनाश बेटा जाको कमरे में ले जा, वह भी थक गई होगी ना, जाओ बहू अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी, इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना, ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहाँ थकान के चलते वह लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है, ये क्या हो रहा है, इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जब जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है, कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला। अंजलि उठकर सारी खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं, तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसबड़ी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसबड़ी किसने चला दिया, क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो, चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना यह एसबड़ी ऑन कर दिया है, ये तो मैंने ऑन किया है, मुझे ठंड के मौसम में भी ऐसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो, चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है। अगली सुबह गर्मागर्म अदरक वाली चाय बनाकर वह अपने सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहां उसके सास ससुर भी एसबड़ी चलाकर